कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की, एक ऐसे क्वेश्चन की जो यूपी बोर्ड के एग्जामिनेशन में लगभग लगभग हर बार पूछा जाता है और हो सकता है इस वर्ष भी पूछा जाए। तो इस टॉपिक का नाम है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। इसका दूसरा नाम ब्लीचिंग पाउडर है। पेपर में ऐसे पूछेगा कि ब्लीचिंग पाउडर क्या है, इसको कैसे निर्माण किया जाता है, इसके उपयोग क्या है। या तो एक नंबर में पूछेगा तो ब्लीचिंग पाउडर का वो विकल्प में दे देगा, कहेगा निम्न में से ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र है। इसमें चार चीज आपको देगा। एक कैल्शियम ऑक्सो CaOCl2 दे देगा, और कहीं पे आपको CaCl2 दे देगा, NOH दे देगा, ऐसे ऑप्शन में पूछेगा। तो इसी पे आज हम चर्चा करेंगे। पहले हम जानेंगे एक क्या होता है, फिर जानेंगे कि इसको हम कैसे निर्माण करते हैं, इसको हम कैसे बनाने की विधि के बारे में बात करेंगे, और फिर इसका उपयोग जानेंगे। तो देखिए, ब्लीचिंग पाउडर कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड, इसका दूसरा नाम है कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड। इसी को लोग विरंजन चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। तो ये सब इसी में है। ब्लीचिंग पाउडर एक क्या है? ब्लीचिंग पाउडर एक प्रकार का सफेद चूर्ण होता है। किस प्रकार का? एक प्रकार का सफेद चूर्ण होता है। जैसे घरों में पाउडर लगाने वाला आता है ना, ऐसे ही बिल्कुल एक सफेद चूर्ण होता है। इसका दूसरा नाम विरंजक चूर्ण भी है। इसका दूसरा नाम क्या है? विरंजक चूर्ण। और विरंजक का मतलब होता है किसी चीज के विरंजन, यानी कलर उड़ाने में, उसका रंग उड़ाने में। तो अभी इसका एक उपयोग हो जाएगा। इसका हम उपयोग करते हैं आगे कपड़ा उद्योग में, कपड़ों का रंग उड़ाने में। फिर नेक्स्ट है, इसका सूत्र CaOCl2 होता है। देखिए CaCl2 जो आपका लिखा हुआ है, Ca कैल्शियम होता है, O से ऑक्सो हो गया, और Cl जो है क्लोराइड है। तो इसका क्या हो जाएगा? इससे कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं। इसे हम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड भी कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसकी बनाने की। अगर पेपर में आएगा तो आप पहले ये लिखेंगे, और इसलिए मैंने पॉइंट वाइज में स्टार बना के लिख दिया ताकि आपको याद जल्दी हो जाए। अब बनाने की जब विधि की बात करेंगे हम, तो इसमें हम क्या करते हैं, बुझा हुआ जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं चूना, और उस चूने को हम उसमें रिएक्शन करवाते हैं। किससे? उसमें हम CH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड लेते हैं और उसमें हम Cl2 गैस प्रवाहित करवाते हैं, तो हमारा कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड बन जाता है। देखिए कैसे, CaOH2 का होल ट्वाइस, इसको कहते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है। अब इसी को हम, चलो पहले ऐसा लिख लेते हैं, इसको पहले लिख लेते हैं। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ, किसके साथ में, हम यहाँ पे किसके साथ में करेंगे? क्लोरीन के साथ में करेंगे। किसके साथ में करेंगे? हम इसको क्लोरीन के साथ में करेंगे, गर्म करेंगे। तो क्लोरीन के साथ जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं, तो हमें, तो कैल्शियम कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड ऑक्सोक्लोराइड क्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। निर्माण होता है क्या है? जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ अपक्रिया कराते हैं, तो कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड या ब्लीचिंग पाउडर का निर्माण होता है। देखिए कैसे, CaOH का होल ट्वाइस इनटू Cl2। देखिए क्लोरीन गैस है, ये हमेशा अणु के फॉर्म में लिखते हैं। तो ये क्या हो गया? Cl2 हो गया। तो हमें क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्सोक्लोराइड CaOCl2,
और प्लस आपका बन जाएगा H2O, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। तो ये क्या हो गया आपका ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्या हो गया है, ब्लीचिंग पाउडर बन गया। देखो कितना आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं इसमें। अब हम इसके उपयोग की बात करेंगे। तो इसका हम उपयोग, जैसे कोई भी चीज हम पढ़ते हैं, यदि हम उसका उपयोग नहीं जानेंगे तो आपका बड़ा बोरिंग महसूस होगा कि हम पढ़ तो रहे हैं बट इसका उपयोग क्या है, हमारे दैनिक जीवन में क्या उपयोग है। तो हम इसका उसी उपयोग के बारे में बात करेंगे। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको मिटा देंगे ऊपर वाला, बाद में लिखेंगे इस पे क्या होता है इसका उपयोग। तो देखिए इसका उपयोग में लिखेंगे हम, उपयोग, इसका प्रयोग या इसका उपयोग। अभी हमने क्या बताया था, रंग, कपड़ों का रंग उड़ाने में करते हैं। तो इसका उपयोग कपड़ा उद्योग में किया जाता है। दूसरा है इसका उपयोग इसका उपयोग इसका उपयोग पानी को जीवाणु रहित करने में भी किया जाता है। यानी इसका उपयोग कहाँ करते हैं, कपड़ा उद्योग में करते हैं। और इसका इसका दूसरा इसका उपयोग है पानी को जीवाणु रहित करने में भी किया जाता है, यानी पानी को प्योरीफाई करने में भी किया जाता है। तो हमने सबसे पहले इसमें जाना कि एक ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर को हमने बताया, इसको हम विरंजन चूर्ण के नाम से भी जानते हैं। इसका सूत्र कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है। और फिर इसका हमने बनाने की विधि बात किया। तो उसकी बनाने की विधि हमने बताया, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को क्लोरीन के साथ क्रिया कराते हैं तो CaOCl2 यानी ब्लीचिंग पाउडर या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड और वाटर बनता है। उसी हम ब्लीचिंग पाउडर को क्या कह देते हैं, उसी को हम ब्लीचिंग पाउडर कह देते हैं। फिर हमने इसके उपयोग के बारे में बात किया कि इसका उपयोग, तो उपयोग आपके सामने लिखा है। इसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, कपड़ा उद्योग में, कपड़ों का रंग उड़ाने में। दूसरा क्या है, इसका उपयोग पानी को जीवाणु रहित करने में करते हैं। बस यही सब चीजें हैं और विशेष कुछ। हाँ, कभी कभी ऐसा भी एक क्वेश्चन पूछ लेता है कि यदि हम ब्लीचिंग पाउडर को खुले वायु में छोड़ दें तो क्या होगा। तो इसको भी हम बात कर लेते हैं, क्योंकि बोर्ड में हर तरह से क्वेश्चन जो है घुमा के पूछता है बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए। तो एक क्वेश्चन आता है कि क्या होता है, क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को ब्लीचिंग पाउडर को खुले वायु में छोड़ दिया जाता है। क्या है, एक क्वेश्चन आपका कभी कभी ये आता है कि क्या होता है जब ब्लीचिंग पाउडर को खुले वायु में छोड़ दिया जाता है। देखिए, जब हम ब्लीचिंग पाउडर को खुले वायु में छोड़ते हैं तो जो वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होती है, उसमें उपस्थित ऑक्सीजन गैस भी रहती है, तो उससे रिएक्शन करती है। तो क्लोरीन गैस को क्या कर देती है, विस्थापित कर देती है। तो हमको क्लोरीन जैसी गंध आती है, ठीक है। जहां पे एक क्लोरीन कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड होता है, वहां पे जब क्या होता है कि क्लोरीन गैस निकलती रहती है। तो इसको अब हम बात करेंगे इसका कैसे रिएक्शन होती है। तो रिएक्शन कैसे होती है, तो जब हम ब्लीचिंग पाउडर को खुले वायु में छोड़ देते हैं तो क्या होता है,
इसका एक क्रिया करता है किससे, इसे खुले में छोड़ने पर इसका उत्तर क्या होगा, इसे खुले में छोड़ने पर वायु में उपस्थित कार्बन डाई गैस से क्रिया करके क्या होता है, जब एक क्रिया करेगा तो उसमें से क्लोरीन को क्या कर देगा, विस्थापित कर देगा और कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस की से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, जिससे क्लोरीन गैस की गंध आने लगती है। क्या होता है, जब ब्लीचिंग पाउडर को खुले वायु में छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है, इसका उत्तर हम ऐसे लिखेंगे, इसे खुले में छोड़ने पर वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड गैस की क्रिया करके, कार्बन डाइऑक्साइड गैस से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट और क्लोरीन गैस का निर्माण होता है, जिससे क्लोरीन गैस की गंध आने लगती है। क्या होता है कि जब हम खुले में छोड़ते हैं तो वायु में उपस्थित जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उससे अब क्रिया करेगा और एक क्या करेगा, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगा और क्लोरीन की गंध निकलना चालू हो जाएगी। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, ओके।